तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं दोस्तों विषय आपका हिंदी का पूरा पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 9 दिसंबर के दिन होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का फुल पेपर, साथ में आपको सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के क्वेश्चन एंड आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो आप लोग परीक्षा के पहले दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर आपका पृथ्वीराज रासो। तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लगाना होगा पृथ्वीराज रासो। 2 में आपका आता है कैदी और कोकिला रचना है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैदी और कोकिला आपका माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी की। तो दोस्तों आपका दूसरे का आपका चौथा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी की। 3 में आपका आता है काव्य के भेद माने गए हैं। दोस्तों आपका तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कितने? काव्य के 2 भेद माने गए हैं। तो तीसरे का पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 में आपका आता है झूरी के साले का नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा झूरी के साले का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर गया। तो चौथे में आपको तीसरा नंबर आपको लगाना होगा। 5 में आपका आता है दोस्तों विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। क्या? भाषा कहते हैं। तो 5वें का आपका पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। उसके बाद आपका 6 में आता है परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। जो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 में आपको लिखना होगा मैला आंचल। तो 6 का आपका तीसरा नंबर मैला आंचल हो जाएगा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें आपका पूछा गया दोस्तों आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखने के लिए बोला गया, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कवि रसखान बार बार डॉट डॉट में जन्म लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला ब्रज गोकुल, दूसरा मथुरा, तीसरा आपका हरिद्वार। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो कवि हैं तो वो रसखान हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर आपका ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं बार बार। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ब्रज गोकुल पहला नंबर। 2 में आपका आता है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम डॉट डॉट है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कविता के शाब्दिक अनुशासन का जो नाम है दोस्तों छंद। क्या? छंद पहला नंबर। 3 में आपका आता है अर्थालंकारों में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थालंकारों में जो चमत्कार होता है तो अर्थ के कारण होता है। तीसरे का आपका राइट आंसर आपका दूसरा नंबर अर्थ के कारण। 4 में आपका थे महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी। क्या? विदुषी बनाना चाहते थे। चौथे का तीसरा नंबर हो जाएगा विदुषी। 5 में आपका आते हैं अनंत का विलोम डॉट डॉट है। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? अंत, दूसरा नंबर। 6 में आपका आता है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डॉट डॉट पात्र हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। कितने पात्र हैं? 6 पात्र हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिए दोस्तों। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 में आपका आता है
निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य यानी सही और गलत आपको बताना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा जो पहला प्रश्न आपका आता है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। तो पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। तो 2 में आपका आता है संचारी भावों की संख्या 35 है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। क्या असत्य हो जाएगा? 3 में आपका आता है मंगोलों का मुंह लाल होता है। तीसरे में आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है दोस्तों कहानी गद्य की गौर विधा में आता है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। 5 में आपका आता है भूपति में ती उपसर्ग है। दोस्तों 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 6 में आपका आता है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सत्य। तो 6 का आपका हो जाएगा दोस्तों सत्य। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 में आपका आता है सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि आपका 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि लद्दाख। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा काश्मीरी कवित्री। 2 में आपका आता है सवैया। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक छंद आपका दोस्तों 6ठा नंबर। 3 में आपका आता है आग का ततमस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4था नंबर आपका अग्नि। 4 में आपका आता है हरिशंकर परसाई। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका हंसते हैं रोते हैं 5वां नंबर। 5 में आपका आता है इंद्र का पर्यायवाची। 5वें में आपको पहला नंबर लिखना होगा सुरपति। 6 में आपका आता है दोस्तों भागलकोट। तो इसमें आपको लिखना होगा कर्नाटक का छोटा कस्बा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 में आपका आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न आपका आता है गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर बादल कौन बादल आया। 2 में आपका आता है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। पहला खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा आख्यानक गीतियाँ। तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। तो उसके बाद आपका 3 में आता है श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्याम चरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। किस विश्वविद्यालय से? नागपुर विश्वविद्यालय से। 4 में आपका आता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 5 में आपका आता है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। जो 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। 6 में आपका आता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत क्या मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 6 में आपका आते हैं दोस्तों पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, इनके क्रम से कालों के नाम लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का आता है दोस्तों। साथ में आपको एक अथवे में भी प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका पूछा गया कि नई कविता की कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देखकर सभी प्रश्नों को आप लोग 9 दिसंबर के पहले कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका जो 7 में आपका आता है दोस्तों, 7 में आपसे क्या पूछा गया कि
सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषता लिखिए। उसके बाद आपका 8 में आता है कि कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आता है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, जो कि आपका 2 नंबर का आपका ये भी पूछेगा दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिए दोस्तों। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 में आता है, तो आपका 10 में पूछे गए कि सवैया छंद की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का। 11 में आपका आता है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर। उसके बाद 12 में गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। 13 में आपका आता है मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए उनके साहित्य में स्थान उनका लिखना है। 14 में आपका आता है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। एंड उसके बाद 15 में आपका आता है सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। 16 में आपका पूछेगा दोस्तों निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, फूला ना समाना। दूसरा, ईंद का चांद होना। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 17 में आपका आता है बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों आपका 18 में आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखे, जो कि आपका 3 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 19 में आपका पूछेगा कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको करना है, जो कि आपका 3 नंबर का पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 में आपका क्या पूछेगा दोस्तों, 20 में आपका आता है कि यातायात के नियम विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, 3 नंबर का। तो उसके बाद आपका 21 में आता है कि अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, 4 नंबर का दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 22 में आपका आता है अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखे, 4 नंबर का ये भी पूछेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपका पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित सार गर्भित आपको निबंध लिखना है, जो कि आपका 4 नंबर का पूछा गया है। दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिए दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद करके सोल्व कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर आपके दोस्तों जो भी छूट गए हैं, जिन प्रश्नों को उत्तर छूट गया दोस्तों, आपको इसका सेकेंड पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।